हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि इससे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट पार्ट ला चुका हूं, गुरुत्वाकर्षण बल और उसके सेंटर के बारे में। मैं आज गुरुत्वाकर्षण सेकंड पार्ट ला रहा हूं आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज क्या है दोस्तों नया, तो देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात स्थिर रहता है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक दोस्तों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारहीनता वह अवस्था जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए, अर्थात बराबर हो जाए। भारहीनता क्या है? वह अवस्था जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए, अर्थात बराबर हो जाए, उसके तुल्य हो जाए, तो उसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता जब भी स्थिति होगी, गुरुत्वाकर्षण पर शून्य की स्थिति मानी जाती है या होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए गति उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला कौन सा? केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। कौन से दो बल हैं? केंद्रीय और प्रक्षोभ बल। तो दोस्तों, केंद्रीय बल है क्या? केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी के तटीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल के कारण ही उपग्रह पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता। केंद्रीय बल ही एक ऐसा बल है जो उपग्रह को रोके रहता है, नहीं पृथ्वी के नीचे नहीं गिरने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय घर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। प्रक्षोभ बल क्या है? जो दाब से, त्रुटि से, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण से, खिंचाव से, सौर विकिरण से, पृथ्वी की गोलाई से, वायुमंडलीय कर्षण से प्रक्षोभ बल उत्पन्न होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट त्वरित गति ऊपर जा रही है तो अधिक मालूम पड़ेगा, यानी भार उसको अपना ज़्यादा लगेगा जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो काला अर्थात टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों, वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अतः यदि लंबाई यदि ज़्यादा बड़ी रहेगी तो घड़ी सुस्त रहेगी, यदि लंबाई कम रहेगी घड़ी फास्ट चलेगी। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। जब कोई सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करता, उसका त्वरण शून्य होता है बल्कि वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, समान परिस्थितियों में समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ काम होता जाता है। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। पेंडुलम जो घड़ी होती है शीतकाल में तेजी से चलती है, जबकि शीतकाल की इसका आवर्तपथ एवं आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, पलायन वेग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पलायन वेग कहलाता है, और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, उसे भी पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है, नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।